Hello friends, in today's SST class, we will do question answer of celebrating our diversity. Let's start. First question is, what is the importance of participating in school stage programs? स्कूल में स्टेज प्रोग्राम में भाग लेने का क्या महत्व होता है? The participation in school stage programs develops our personality and improves our confidence. बेटा स्कूल के स्टेज प्रोग्राम में स्टेज पे चढ़कर भाग लेने से अलग अलग प्रोग्राम में हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो निखरता है। क्योंकि उसमें और गुण शामिल हो जाते हैं और दूसरी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होती है। हमारे अंदर कहीं भी बोलना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो हमारे अंदर की जो झिझक है वो खुल जाती है। हाउ इज गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है? इन गणेश चतुर्थी द इमेजेस ऑफ गणपति आर टेकन होम। गणेश चतुर्थी पर्व पर गणपति की प्रतिमा घर लेकर आया जाता है। वर्शिप्ड विथ कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स। उसकी कुमकुम, फूल, फल, मिठाइयों से पूजा की जाती है। आफ्टर सेलिब्रेशन द इमेजेस आर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन फॉर विसर्जन। और जब यह सेलिब्रेशन पूरा हो जाता है तो उस मूर्ति को एक जुलूस के संग लेकर जाया जाता है और विसर्जित कर दी जाती है। 3. Mention any 3 important features of नवरात्रि सेलिब्रेशन। नवरात्रि सेलिब्रेशन के बारे में कोई 3 important पॉइंट्स लिखिए कि वह कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। 3 important features of नवरात्रि। Navaratri is celebrated for 9 nights and goddess Durga is worshipped. नवरात्रि 9 रात्र तक मनाए जाने वाला त्यौहार है और इस समय देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 2. नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा को उत्तरी भारत में दशहरे के रूप में मनाया जाता है। 3. The festival ends when the effigies of Ravan, Kumbhakarna and Meghnad are set afire to celebrate the victory of good over evil. इस त्योहार की समाप्ति उस समय होती है जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की प्रतिमाओं को जलाया जाता है और यह बुराई पे अच्छाई के विजय का प्रतीक होता है। 4. How do people of Kerala celebrate the homecoming of their beloved king? ओणम के लोग उनके प्यारे प्रिय राजा के घर आने को किस रूप में मनाते हैं? The people of Kerala make pukkalam and various types of dishes on this day which is called Onam. उनके प्रिय राजा के घर आने को केरला के लोग ओणम के रूप में मनाते हैं और इस दिन वो फूलों से बनी हुई रंगोलियां बनाते हैं और बहुत तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं। ऑन दिस डे स्नेक बोट रेस एंड टाइगर डांस कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज्ड। इस दिन स्नेक बोट रेस और टाइगर डांस कंपटीशन भी आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5. ईद उल फित्र इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। एक्सप्लेन। ईद उल फिर आनंद के संग मनाई जाने वाली और शुक्रिया अदा करने वाला त्यौहार है, इसको एक्सप्लेन करिए। द पीपल फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट द नीडी। लोग इस दिन अच्छे व्यवहार को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के संग अच्छा व्यवहार करते हैं और ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल सेलिब्रेट इट टुगेदर विथ अ जॉय। और सोसाइटी के जो क्लासेस हैं, लोगों की जो अलग अलग क्लासेस हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, चाहे जैसे भी अलग अलग कास्ट हैं, वो सब आपस में मिलजुल कर खुशी से यह पर्व मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इज नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारतवर्ष में नवरोज कैसे मनाया जाता है? नंबर 1. ऑन नवरोज पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विथ फ्लोरल रंगोलीज। नवरोज के दिन लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं फूलों से बनी हुई रंगोलियों से। द पारसीज ऑफर देयर प्रेयर्स इन अ साइनगो। जो पारसी धर्म के लोग हैं वह अग्नि मंदिर में जाकर
प्रार्थना करते हैं। ऑन नवरोज पीपल मेक स्पेशल डिशेज लाइक फलूदा, सैफरन पुलाव एंड रावो। नवरोज के दिन लोग मुख्य रूप से फलूदा, केसर से बना हुआ पुलाव और सूखे मेवों से बना हुआ डिश रावो बनाते हैं। What is the significance of दशहरा? दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, उसके बारे में हमें लिखना है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड कंटिन्यू 10 days इन नॉर्दर्न इंडिया। दशहरा लगातार 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह उत्तरी भारत में मनाया जाता है। The festival ends when the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnada are set afire to celebrate the victory of good over evil. और दशहरे का त्यौहार उस समय समाप्त होता है जबकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को आग लगाई जाती है और यह बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।